भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात अभी है, इस बीच भारत में आज चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार? जानिए देश के लोगों की राय। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 17 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 55 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 26 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 17 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 76 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 28 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 8 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 94 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 27 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 97 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 110 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 51 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 122 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 62 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 126 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 65 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 156 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 91 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 122 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 62 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं।
त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 126 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 65 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 156 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 91 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 181 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 105 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 187 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 111 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 290 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 114 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय है। एनडीए 12 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 17 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 13 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अंडमान एंड निकोबार की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 244 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 145 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 59 सीटें जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 15 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 21 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 323 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 190 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 71 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 62 सीटें जा सकती हैं। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 9 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 324 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 200 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 72 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 62 सीटें जा सकती हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 42 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है।
अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 65 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 15 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 28 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 26 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 380 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 64 सीटें जा सकती हैं।